अब इसका तीसरा सवाल जो है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। लेकिन यहाँ पर जो है मेरा x वाला जो टर्म है, जो bx होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा है ax² प्लस bx प्लस c। तो bx वाला टर्म जो है वो बीच में होना चाहिए, x वाला, और कांस्टेंट वाला बाद में। तो हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट वाला को बाद में कर दिया। अब यहां से जो है इसका गुणनखंड करते हैं। तो उसी तरह से फर्स्ट और लास्ट को पहले लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हो गया ये 18x²। माइनस में आया गुणनफल, तो ये माइनस और प्लस में तोड़ेंगे। अब यहां से इसको ऐसा तोड़ना है कि मेरा बीच में जो है वो 7x तोड़ जाए। तो 18 को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं? 18 का 18, 9 दूना 18, 6 तिया 18, बस। x है, सभी में x रहेगा, सभी में x रहेगा। अब यहां से जो है आप लोग देख सकते हैं कि प्लस माइनस में घटेगा तो घटाना है। 18 में 1 यहाँ तो 17, यहाँ में 9 में 2 तो 7, और यहाँ 3। तो कहाँ पर मेरा पूरा है? 7 यहाँ पूरा है, ये दोनों में नहीं पूरा है, ये दोनों हटा देंगे। अब ये बाकी जो बचा उसको हम उठा करके ले आते हैं। अब बात था प्लस किसको माइनस किसको, तो बीच में यहाँ क्या है? माइनस है। तो माइनस बड़ा वाला को माइनस कर देना, छोटा वाला को प्लस कर देना है। अब इसको उठा के ले आए, माइनस 9x प्लस 2x कॉमन करना है। दोनों में कुछ नहीं तो 3 है, 3 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा 3x, सब x भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 3x कॉमन किए तो यहाँ बच गया मेरा 2x, क्योंकि 3 दूना 6, 2 बचा। यहाँ पे 3 बचा, 3 तिया 9, 3 बचा, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन, 2x माइनस 3, ये दोनों सेम हो गया। अब ये दोनों से हम लोग 2x माइनस 3 और ये दोनों को मिला देंगे, 3x प्लस 1, यहाँ से शून्य निकालना है। यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2। दूसरा वाला देखते हैं, यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, प्लस में है उस पर जाके माइनस, तो x बराबर -1/3 हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ से हम लोग, माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर हो जाएगा -1/3। अब यहाँ से जो है एक चीज और लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? a और b का मान, a b c स्टैंडर्ड फॉर्म से, x² के बगल में a है तो यहाँ x² के बगल में कौन? a बराबर 6। यहाँ जो है x के बगल में b, तो यहाँ पर जो है x के बगल में कौन? -7, और c का मान -3। जांच कर लेते हैं हम लोग इसका रिलेशन सही है या नहीं। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान -1/3, -b -7, a का मान 6 और 1 माइनस पहले से भी है। सरल कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे 6 यहाँ पे, और ये 3 तिया 9, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, अब माइनस गुना माइनस प्लस 7/6, यहाँ भी 9 में 2 गया तो 7/6, यहाँ भी 7/6। दूसरा क्या था? अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान है मेरा यहाँ पे 3/2 और बीटा का मान 1/3, माइनस में c का मान जो है -3 और a का मान 6, तो 3 से 3 कैंसिल, -1/2, यहाँ भी -1 और 3 दूना 6। ये देख सकते हैं कि दोनों क्या हो गया मेरा? बराबर -1/2 -1/2, यहाँ भी 7/6 7/6। इस तरह से ये क्या हो गया? सत्यापित हो गया, प्रूव हो गया। अब इसका अगला सवाल जो है नंबर 4, तो यहाँ पे हमको c का मान नहीं दिया हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार ax² bx प्लस c होना चाहिए। तो स्क्वायर वाला टर्म है और लीनियर वाला है, मतलब x² और x वाला टर्म है, c वाला टर्म क्या है? 0 है। तो हम लोग दोनों में कुछ नहीं, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दोनों में 4 है,
4 पहले कॉमन कर लिए, दोनों में u है, एक u ले लिए, तो यहाँ क्या बचा मेरा, एक u और यहाँ पे 2, 4 इंटू 2 8 होता है। अब यहीं से हम लोग कर सकते हैं, गुणनखंड हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u बराबर क्या हो गया, -2, और यहाँ से 4u इक्वल टू 0, तो u बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में भाग देंगे 4 से तो 0 ही हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहीं से अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 0। ए बराबर कितना होगा यहाँ पे 4, बी बराबर 8 और सी बराबर 0, क्योंकि सी का टर्म वहाँ है ही नहीं तो 0 मान लिए हम लोग। जांच कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा का मान -2, बीटा का मान 0। अब यहाँ पे -b का मान कितना है, b का मान है 8 और a का मान है मेरा 4, तो यहाँ से 2 में जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा, ये 4 दूना 8। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान 0, c का मान कितना 0/4, a का मान 4 है, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 और यहाँ 0/4, तो ये 0, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। ये था चौथा सवाल। पांचवा हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पांचवा सवाल t² - 15। तो पिछले सवाल में हम लोग एक जो है x² - 3 वाला किया था, उसी तरह से यहाँ पे 15 को कन्वर्ट कर दिए, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला उस दिन भी बताए थे, a² - b², तो था a + b × a - b, इसी पे तोड़ दिया, t - √15 × t + √15। यहाँ से शून्य निकाल लिए, t बराबर √15 और यहाँ से t बराबर -√15। मान लिया अल्फा एक जो है √15, बीटा ये, a का मान यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग 1, अब b का मान यहाँ चूंकि t का मान t जो है नहीं तो वो क्या हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर वाला है और c की जगह पे 15 -15 ले लिए। और जांच कर लेते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा का मान जो है मेरा है √15 और एक है -√15, -b, इसका मान जो है 0/1, ये प्लस माइनस घटेगा तो 0, ये 0 बराबर हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15, -15c का मान /1, रूट गुना रूट करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 15 - 15, ये भी -15, तो ये दोनों बराबर हो गया। इस तरह से पांचवा सवाल कंप्लीट होता है। छठा हम लोग देखते हैं। हम लोग अब अगला वीडियो छठा देखते हैं, 3x² - x - 4। अब यहाँ पे पहला और लास्ट लिख लिए हैं, इसको भी गुना भी कर देते हैं, 12x², माइनस आया तो प्लस माइनस में टूटेगा, पहले भी बता चुके हैं। अब 12 को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, तो 4 × 12, 6 × 2 12, 12 × 12। अब सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, पुराना कितना है बीच में, 1, x यहाँ लिखा हुआ है, संख्या नहीं है तो मतलब 1 पुराना है। हम लोग प्लस माइनस में क्या होगा, घटेगा, 4 में 3 गया तो 1 बचेगा, 6 में 2 गया तो 4 बचेगा, 12 में 1 तो 11, तो ये दोनों नहीं होगा, 4 में 3 गया तो 1 बचेगा, ये वाला होगा। अब स्क्वायर है तो x इसमें भी, अब बीच में क्या है माइनस, तो बड़ा वाला में क्या करना, माइनस लगा देना है, छोटा वाला को प्लस कर देना। अब बस इसको ले आइए, प्लस 3x - 4x। अब यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं हम लोग, 3x दोनों में दिख रहा है, 3x कॉमन कर लिए, यहाँ x बचा +1, यहाँ से कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं -4 को, यहाँ बचा x और यहाँ +1, 3x - 4, ये दोनों को मिला दिए और ये दोनों को अलग, x +1। शून्य निकाल लेते हैं, यदि 3x - 4 = 0, 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या होगा 4/3। और दूसरा ये है, यदि x + 1 = 0, तो x = -1। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, माना अल्फा = 4/3 और बीटा = -1। a बराबर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से 3
b बराबर -1 और c बराबर -4। तो जांच कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा का मान 4/3 प्लस -1 माइनस b का मान -1 पहले से है और a का मान 3। यहाँ कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 लिए, 4 प्लस -3, तो ये हो गया 1/3। यहाँ भी सरल करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में, और 4 में 3 गया तो 1/3। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान है मेरा 4/3 और बीटा का -1, c का मान है -4 और a का मान है 3। तो प्लस गुना माइनस माइनस, 4 × 4/3, ये भी -4/3 बराबर हो गया। इस तरह से गुणनखंड का सवाल कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल SKP स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल से बहुपद निकालना। तो शून्यक दिया हुआ है हमें, उससे कैसे हम लोग जो है गुणनफल और योग से बहुपद निकालते हैं, देखते हैं। पहला सवाल है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग जो था अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ दिया हुआ है 1/4। इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या देखे थे, -b/a, 1/4। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इधर जो भी है हमें इधर पॉजिटिव रखना है, तो b/a, तो यदि माइनस इधर है, ये माइनस इधर आ जाएगा, पॉजिटिव करेंगे तो -1/4 ये आ गया। अब यहाँ देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है, इसका क्या था c/a -1। तो यहाँ पर एक चीज हमें देखना पड़ेगा, b का मान यहाँ -1 है, ठीक है, a का मान यहाँ 4 है, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या एक ही सवाल में a का मान 1 और a का मान 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मैं इसे बैलेंस कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे a का मान यदि 4 है तो यहाँ भी a का मान हम 4 कर लेते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो c/a बराबर क्या हो गया, -4/4। अब यहाँ से हम लोग मान लिख लेते हैं। a का मान कितना मिल रहा है हमें, दोनों जगह से 4, b का मान यहाँ से -1 और c का मान कितना मिल रहा है, -4। अब हम लोग द्विघात बहुपद क्या पढ़े हैं, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या पढ़े हैं, ax² प्लस bx प्लस c। सभी का मान यहाँ पे रखें। a का मान कितना है 4x² प्लस b का मान कितना है -1, तो अभी हम लोग -1x प्लस c का मान -4। अब जरा चिन्ह एक बार तोड़ देते हैं हम लोग, 4x² प्लस गुना माइनस तो -x लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस गुना माइनस। ये सवाल मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। अब दूसरा सवाल जो है इसका है, वो है शून्यकों का योग √2 दिया हुआ है। तो √2 अल्फा प्लस बीटा √2 योग को हम लोग मानते हैं, और गुणनफल कितना दिया है 1/3 अल्फा इंटू बीटा। तो जस्ट उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा -b/a √2। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव, तो ये माइनस किधर आ जाएगा √2, नीचे 1। यहाँ देख लेते हैं c/a कितना हो गया 1/3। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग, इस सवाल में a का मान 1 देख रहे हैं, यहाँ पे a का मान 3 देख रहे हैं, तो क्या दोनों बराबर हुआ, नहीं। तो जहाँ पे कमी है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। कितना कम है 3, तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। b/a बराबर क्या हो गया, तो ये 3 से गुना करेंगे तो -3√2, और ये क्या आ जाएगा 3। अब कंपेयर करके मान लिख लें, a बराबर कितना 3, b बराबर कितना -3√2 और c का मान 1। फिर से द्विघात बहुपद कितना हो गया, ax² bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबका मान रखें। ये हो गया 3x², ये प्लस को माइनस कर देगा, -3√2x प्लस c का मान 1 दिया हुआ है। ये हो गया। तीसरा सवाल अब हम लोग देखते हैं। यहाँ से तीसरा सवाल देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्य का योग 0 दिया हुआ है और गुणनफल √5 दिया हुआ है।
इसका मान माइनस बी बटे ए 0/1, तो बी बराबर बी बटे ए क्या कर सकते हैं हम लोग 0/a, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर देखते हैं c/a कितना मान है √5, नीचे कुछ नहीं तो एक। इस सवाल में a का मान दोनों जगह क्या है बराबर है, तो यहाँ पे कोई गुणा नहीं करेंगे हम लोग, कंपेयर करके मान लिखेंगे। a बराबर यहाँ से कितना 1, b बराबर 0 और c बराबर √5। अब मान सकते हैं द्विघात बहुपद क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप ax² bx प्लस c। a का मान कितना है 1, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। x², b का मान 0 × x प्लस c का मान √5। चलिए लिख देते हैं a का भी मान, तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा x² और ये गुना करेंगे तो 0, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, √5। 0 जोड़ा या घटाएं कोई फर्क नहीं, 0 खत्म हो गया। तो ये तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब यहाँ से जो है चौथा सवाल जो है शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल भी 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/1, तो ये 1/1 लिख सकते हैं। तो b/a बराबर -1/1 और c/a बराबर 1/1 ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर यहाँ से -1, c बराबर यहाँ से 1, सबका 1 1 है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा मानक रूप x² bx प्लस c। a का मान 1 है x², b का भी मान 1 है तो x और c का मान 1 है, क्योंकि इसे में 1 से रखेंगे 1 तो वही होगा। पांचवा सवाल देखते हैं। इसका जो पांचवा सवाल है वो है शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल कितना है 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा -1/4 हो जाएगा। इसका -b/a -1/4, तो माइनस माइनस दोनों तरफ है क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो b/a बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ c/a बराबर 1/4। तो दोनों तरफ देख लेते हैं, a का मान बराबर है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो कंपेयर कर लें। a का मान यहाँ से 4, b का मान 1 और c का मान 1। अब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा ax² bx प्लस c। अब a का मान 4x², b का मान 1 प्लस x करेंगे इंटू प्लस c। 4x² x इंटू 1 तो x प्लस 1 ये हो गया। और इसका लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अब अगला सवाल है नंबर 6। छठा सवाल जो है वो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग 4 और इंटू गुणनफल है 1, तो -b/a 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 पॉजिटिव कर देना है, तो ये माइनस उधर जाएगा तो ये -4/1 और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा c/a 1/1 कर सकते हैं। तो इस सवाल में भी देख सकते हैं a का मान यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी a का मान है नीचे 1, कंपेयर करके a का मान 1, b बराबर -4 और c बराबर 1 निकाल सकते हैं, या इससे ज़्यादा बेटर तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर 1 b बराबर ये। अब द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सबका मान रख दें। a का मान है 1, b का मान -4 और c का मान 1। 1 से मल्टीप्लाई करने को वही रहेगा -4x प्लस 1। इस तरह से जो है ये सवाल द्विघात बहुपद का जो है एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल जो था वो कंप्लीट होता है। यहाँ ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट था, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।